modeling. So language modeling is arguably the most important thing in NLP. तो चाहे you're doing language modeling using statistical methods as we are going to be doing today, or using deep learning, regardless, language modeling is a very important piece of NLP that's required almost in all NLP pipelines. ठीक है, तो let me start sharing my screen. And let's go with this. ठीक है, you can see my screen. Yes, sir. सही है. क्वेश्चंस जैसे जैसे हो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. अदरवाइज आई होप यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर. आवाज आ रही है आप लोगों को साफ? आ रही है सर, सही आ रही है. कोई नॉइज तो नहीं आ रही ज्यादा? नहीं नहीं, परफेक्ट है. चले, तो let's start with the language modeling. So what is language modeling? It is about modeling a language statistically. Yani, let me write the definition down. Okay, a statistical language model defines a probability distribution over a sequence of words in a language. ठीक है, तो for example, given a sequence of words, let's say W1, W2, all the way to WN, a language model would, so let's say given this sequence, a language model, let's call it LM, would assign a probability P of W1, W2 to this sequence. Okay, what is the likelihood of this sequence occurring in the language? ठीक है, तो there are numerous applications. Applications range from machine translation, speech recognition, spelling correction, POS tagging, etc. बहुत सारी इसकी applications हैं. तो let's look at some examples. So for example, in speech recognition, how would we be using a language model? Speech recognition, first of all, is the problem of taking sound waves and converting it into its textual form. So basically what we are trying to do is to take a sound wave और उसको उसके जो लेटर्स हैं, लेट्स से अस्सलाम वालेकुम कह रहा है कोई, या हाउ आर यू कह रहा है, तो उसको कन्वर्ट करना है इनटू सम लैंग्वेज. अगर हम इंग्लिश में कर रहे हो तो दिस इज द इंग्लिश ASR, ऑटोमेटेड स्पीच रिकग्निशन. लेट्स से एक सिस्टम है, वो क्या करता है, वो एक सेंटेंस को लेता है और उसको कन्वर्ट कर लेता है इनटू some representation or a sequence of characters या sequence of words. तो let's say कि आपका ASR कहता है कि I think कि this sentence
is I min clause. सही है? या इस तरह नहीं लिखते, इस तरह लिखते हैं क्लॉज। सही है? तो आपका जो ASR है वो कहता है कि आई थिंक इट्स दिस सेंटेंस, और देयर मल्टीपल ऑप्शंस। कभी कभी ASR कहता है कि भाई देयर मल्टीपल ऑप्शंस, मुझे लग रहा है ये है या ये है। तो वो कह सकता है कि आई और आई, क्योंकि दोनों प्रोनाउंस करने में तो सेम नजर आते हैं फ्रॉम द वेव फॉर्म। तो ये भी हो सकता है आई एम इन क्लास। ठीक है? तो अब ASR कैसे डिसाइड करेगा कि जो मुझे दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, लेट्स से दीज टू, इनमें से कौन सा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? तो फॉर दैट पर्पस यू यूज समथिंग कॉल्ड अ लैंग्वेज मॉडल। और लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? लैंग्वेज मॉडल टेक्स this sequence of words, gets a probability for this sequence of word, कि इस सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी इस लैंग्वेज में होने की क्या है। ठीक है? एंड डज द सेम फॉर द सेकेंड सीक्वेंस, एंड इफ देयर मल्टीपल सीक्वेंसेस सबके लिए निकालेगा, एंड टेक्स कि भाई अच्छा इस ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेट सपोज कि इसकी प्रोबेबिलिटी इसको लैंग्वेज मॉडल में मिलती है 0.00035, और इसकी मिलती है 0.078। तो कहेगा इट टर्न्स आउट कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आई से कि दिस इज द मोर लाइकली सीक्वेंस जो इस वेव फॉर्म में कहा जा रहा है। राइट? एनी क्वेश्चंस? गुड। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग देयर एज वेल। उसमें क्या होता है, लेट सपोज कि आप इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेटर बना रहे हैं। तो यू हैव सेंटेंस इन इंग्लिश, लेट्स से कि वो कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुनाइट। ठीक है? और आपके पास मशीन ट्रांसलेटर है जिस तरह गूगल ट्रांसलेट, और अंदर क्या हो रहा है उसके कि इट सेज के हो सकता है द मल्टीपल ट्रांसलेशंस। सही है? पॉसिबल। तो कोई उर्दू में ट्रांसलेशन मुझे बताएगा इसकी? मुमकिन। Anybody? जी। कोई जाग रहा हो तो बता दे। मुमकिन। हाँ? मुमकिन। मुमकिन क्या? पॉसिबिलिटी। अच्छा ओके, आप सेंटेंस का पूछ रहे पूरे हैं। सेंटेंस क्या पूछ रहा हूँ? जी जी। आज रात बारिश की मुमकिन इम्कानात। इम्कान। अच्छा, ये भी है। आज रात बारिश का इम्कान। सही है? एक ये हो सकता है। दूसरा, अगर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन अगर आप कर रहे हो, तो मैं कहूँ इम्कान ऑफ, लेट्स से, है रेन बारिश टुनाइट, आज रात। सही है? तो टू पॉसिबल ट्रांसलेशंस जो आपका ट्रांसलेटर लेट सपोज के जनरेट करता है इंटरनली, और फिर इट हैज टू डिसाइड कि कौन सी वाली बेहतर है। सही? ये ज्यादा अच्छी लग रही है, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। फॉर दैट इट लुक्स एट द लैंग्वेज मॉडल कि इस लैंग्वेज में किस सीक्वेंस के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इट विल टेक दिस सीक्वेंस, गेट एन उर्दू लैंग्वेज मॉडल, जिस तरह यहाँ इंग्लिश का लैंग्वेज मॉडल लिया, यहाँ उर्दू का लैंग्वेज मॉडल लिया, इस सीक्वेंस को एक प्रोबेबिलिटी असाइन की। इसी तरह उर्दू के लैंग्वेज मॉडल से इस सीक्वेंस को एक प्रोबेबिलिटी मिली, और फिर उसने देखा लेट सपोज, कहते हैं कि यार इसकी प्रोबेबिलिटी
वो 0.037 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.000573 है। ठीक है। फिर मैंने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो दैट मीन्स दिस इज द मोर लाइकली ट्रांसलेशन दैट आई शुड आउटपुट। ठीक है। तो there's an important role being played by the language model here and here. चलें एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, which is a very traditional NLP example called the Shannon game. और इसको हम आसान अल्फाज में fill in the blank भी कहते हैं। सही है? हम्म, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूं कि इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो लिखा हुआ है योर कोड डज नॉट डैश। जी, क्या जवाब होगा इसका? Uh, हम्म your code does not work. Your वर्क। probability. gives proper answer. हाँ, Gives proper answer. Yeah, मतलब अगर इफ यू आर लुकिंग एट वन वर्ड, अगर मल्टीपल वो देख रहे हैं तो चले चले अभी एक ही को देख लेते हैं। हाउ डू वी फिगर आउट कि भाई ये वाला वर्ड होना चाहिए इधर? तो हो रहा ये कि इन आवर हेड्स देयर इज दिस लैंग्वेज मॉडल, लेट सपोज इंग्लिश का। ठीक है। और वो क्या करता है कि वो देखता है एक सीक्वेंस चल रहा है, इस सीक्वेंस में मोस्ट लाइकली वर्ड यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स। हम कुछ कैंडिडेट वर्ड्स ले लेते हैं। सही है। वर्क वुड बी वन ऑफ देम। सही है। अ, कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ईट, रन, डिस्ट्रॉय, आउट ऑफ द मेनी वर्ब्स जो हम सोच सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये वाला वर्ड होना चाहिए या ये या ये या ये? हाँ, तो उसके लिए भी हम लैंग्वेज मॉडल को यूज करेंगे। हम लोग अपने लैंग्वेज मॉडल को एम्प्लॉय करेंगे, देखेंगे कि इस सीक्वेंस के साथ ये जो सीक्वेंस है योर कोड डज नॉट, सबसे ज्यादा लाइकली सेंटेंस कौन सा है इस लैंग्वेज मॉडल में। और हम इन सारों को इस जगह पे रख के, यानी पहले वर्क को लिखा और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली ऑफ दैट सेंटेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सीक्वेंस विद वर्क, तो वो निकली लेट सपोज 0.034। ईट के साथ लगाया इसको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकली 0.0000013। और रन के साथ 0.029, डिस्ट्रॉय के साथ 0 पॉइंट लेट सपोज 0.00075। ठीक है। तो फिर आपने कहा अच्छा इन सबका मैं मैक्स ले लेता हूँ कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसके लिए आ रही है। एंड इट टर्न्स आउट कि भाई ये हमने जिस तरह एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया है ये वर्क के साथ आ रही है। तो आई वुड से कि वर्क वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर फिलिंग आउट दिस ब्लैंक। ठीक है। इसी तरह इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल भी हो सकता है। पीएम ऑफ पाकिस्तान इज इमरान डैश। ठीक। आसान सवाल जो होता है, तो न्याजी। इसका 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 जवाब क्या होगा? Niazi. हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। सर खान होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, वो सिंपल सवाल भी होने चाहिए ना कुछ एग्जाम में। तो इसकी पॉसिबिलिटीज जब आप नोट कर रहे होंगे तो खान भी लिखेंगे आप, नियाजी भी लिखेंगे, और जो ज्यादा शरारती हैं वो शरीफ भी लिख देंगे। सही है। तो लेकिन जब हम लैंग्वेज मॉडल में देखेंगे अपने, के लैंग्वेज मॉडल में ये सारा सेंटेंस इस
लास्ट नेम के साथ कितनी दफा आ रहा है, तो आप देखेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.78, न्याजी के साथ 0.089 लेट सपोज, और शरीफ के साथ 0.0000001 भी नहीं आ रहा, सही, बहुत ही छोटी प्रोबेबिलिटी। तो आप कहेंगे कि अच्छा, दिस हैज द हाइस्ट पॉसिबिलिटी फॉर गोइंग इन, सो दिस इज द मोस्ट लाइकली वर्ड दैट शुड अकर इन दिस सीक्वेंस एट द एंड। गुड, एनी क्वेश्चंस? तो what's happening in language models? How do we get these language models जो भी हमने देखे कि ये language model या for that matter उर्दू का ये language model या ये language model, how do we get these language models or how do we develop these language models? So developing language models. So again, the question is, okay, how can we assign probabilities to sequences of words in a language? So let's say there's this sequence. How can we assign a probability? What would be the probability of this sequence in a language? उसके लिए तो actually ये होना चाहिए, actually a real model, real, sorry, real के बजाय मुझे लिखना है real accurate language model would be such कि आपके पास you have every single, this is your oracle, language oracle, you have every single sentence that has occurred in the language or that has possibly or that has a possibility of occurrence in the language. जितने possible sequences हैं इस language के अंदर जो correct हैं वो इसके अंदर है, ठीक है? And then you look at कि अच्छा, this is the sequence I'm looking at, ये कितनी दफा आता है इसमें, और फिर divided by the total number of sequences. So that would give me the accurate value of the probability of a sequence occurring in the language. ठीक है? So let me go at it once again. Let's say language models are trying to define a probability over a sequence of words in a language. तो उसके लिए हमें उसूलन ये चाहिए कि we have all possible sequences that have ever been spoken, written or thought of, सारे के सारे हैं, एंड दैट कैन पॉसिबली अकर, और जो क़यामत तक बोले जाएंगे वो सारे मेरे पास आ गए। उसमें मैंने देखा कि दिस सीक्वेंस ये कितनी दफा अकर होता है, एंड आई टेक दैट नंबर, आई डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस एंड आई गेट द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज इम्पॉसिबल एंड नॉट प्रैक्टिकली feasible. तो हम क्या करते हैं, वी एस्टिमेट, estimates for developing language models. Okay? So we estimate. How do we estimate? So we estimate the probability of each word given prior context. How do we do this? So you may have learned conditional probabilities in the probability course. ठीक है? So we estimate the probability of each word given prior context. Okay, what is the context in which the word appears? तो let's say कि मैं उसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूं कि your code does not work. So what I would be trying to do is to find the probability of this word work given कि पीछे आपके पास है your code does not. सही?
So we have n-gram models for general language modeling. इसमें क्या होता है कि an n-gram model uses n minus 1 words in the prior context. Uses n minus 1 words in prior context. ठीक है, तो अगर यूनिग्राम मॉडल है, तो इन दिस केस लेट्स से आई हैव अ यूनिग्राम, और इसको 1 ग्राम भी कह सकते हैं आप। इसके अंदर क्या होगा, n माइनस वन वुड बी जीरो। तो इट्स जस्ट लुकिंग एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड वर्क, कि यहाँ इसके बाद में वर्क डालने के लिए आई ओनली लुक एट के वर्क कितनी दफा आता है पूरी पूरी कॉर्पस में, पूरे लैंग्वेज के अंदर या उसकी यूजेज में। इसी तरह 2 ग्राम मॉडल भी है, बाईग्राम, एंड इफ आई एम बीइंग वेग प्लीज आस्क, जिसमें क्या होगा कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड वर्क अकरिंग आफ्टर नॉट। तो हमने कॉन्टेक्स्ट में से एक वर्ड ले लिया। इसी तरह ट्राइग्राम है, उसमें क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क गिवन डज नॉट in the prior context. And similarly, you can go until any number n. सही। तो essentially the n-gram models or n-gram language models work on the Markovian assumption, जो कि स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस में सबसे पहली चीज है। इट बेसिकली सेज के एनी इवेंट दैट्स गोइंग टू हैपन हियर heavily depends on what comes before it, and less so on what is even earlier, and even less के जो बहुत चीजें पहले थी। तो दिस इज द मार्कोवियन assumption कि जो चीजें पीछे आ रही हैं प्रायर कॉन्टेक्स्ट में, दिस इवेंट डिपेंड्स ऑन दीज प्रीवियस इवेंट्स। ठीक है, नाउ वी आर स्टिल स्टक विद द प्रॉब्लम कि हाउ डू वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द entire sentence? How do we get the probability? Let me write this down. How do we calculate the probability for a sequence of words? सही। तो फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या सेंटेंस है, योर कोड डज नॉट वर्क। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन कि वी हैव आइदर यूनिग्राम्स और बाईग्राम्स और ट्राइग्राम्स, कोई भी लैंग्वेज मॉडल मैंने डेवलप कर लिया किसी एनग्राम का। हाउ डू आई कैलकुलेट दिस? सही। तो we use the chain rule of probability. I hope you recall from the probability and statistics course, there is a chain rule, and I'm going to put one version of it right here. So for words, let's say word 1, word 2 occurring in a sequence would be the probability of word 2 occurring after word 1 multiplied by the probability of word 1. See? So generalizing it, so this is for 2 words, the probability of word 1, word 2 all the way to word n would be अगर मैं इसको इसी तरह लिख देते चले, the probability of word n
हाँ, if there are n words altogether, तो word 1 to word n, और उसके वहाँ से लेकर the probability of word 2 given word 1 multiplied by the probability of word 1 itself. So that's chain rule applied to the sequence. सही है? So how would we apply this to this sentence? So what would be the probability of this sequence by the chain rule? Your code does not work. That would be equal to क्या बनेगा? So chain rule ही apply करेंगे इधर भी of अप्लाई probability. करें? So not word पहले लिख देंगे I guess. नहीं, यहाँ नहीं, लिखेंगे word को side पे वो हो जाएगा. given your code does not. ठीक है? सर आपके ऊपर वाले फॉर्मूला में ना n-1 नहीं होगा? Oh, sorry, that's right. You're absolutely right. So this is an n-1. इसको नोट कर ले. तो यहाँ पे you have probability of work given your code does not. उसके बाद the probability of not given your code does, then you multiply that by does, and your code, given your code, you multiply that by, sorry, ये हो गया code given your, और आखिर में इसे मल्टीप्लाई कर दिया the probability of your. ठीक है? तो this is the value of this sequence, the probability that this sequence will get by the chain rule. ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डेवलपिंग ऑल दीज फॉर ऑल पॉसिबल वर्ड्स, छोटे छोटे तो आसान है, जैसे फॉर दिस, फॉर दीज यूनिग्राम्स यू नीड द यूनिग्राम मॉडल. लैंग्वेज के हर वर्ड के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है, वो तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर आपने हर बाइग्राम के लिए प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, हर दो वर्ड्स कि गिवन एनी वर्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी अदर वर्ड कमिंग इन हियर. ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और फिर ये तो अच्छा खासा ट्रबलसम है ट्राईग्राम. चले ये भी डूएबल है गिवन द कंप्यूटेशन पावर वी हैव, 4 ग्राम तक भी, 5 ग्राम तक भी, लेकिन जरा ज्यादा हो जाए, लंबे सेंटेंसेस हो जाए. व्हाट अबाउट सेंटेंसेस विद 20 वर्ड्स? तो you need 20 ग्राम भी चाहिए, और ये सारे मॉडल्स भी चाहिए, तो इट्स नॉट दैट इजी. तो what we do in practice, language models compute one of the n-grams. ठीक है? यानी या तो बाइग्राम करेंगे या ट्राईग्राम करेंगे, जिस तरह आप लोग नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर ट्राईग्राम 4 ग्राम तक करेंगे शायद, डिपेंडिंग कि आप लोग कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं. तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग के लैंग्वेज मॉडल्स compute one of the n-grams to estimate probabilities over word sequences. ठीक है? तो होता ही है कि लेट सपोज आपका एक लैंग्वेज मॉडल है, मैं इसको M1 कहता हूं. तो आप क्या करते हैं कि
आप कहते हैं ये लैंग्वेज मॉडल ऐसा है कि आई विल ओनली कंप्यूट यूनिग्राम्स, तो दिस इज अ यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल। और उसमें क्या होगा कि यू वुड कंप्यूट ऑल यूनिग्राम्स, तो you would compute the probabilities of all words I, सही। और फिर इसी तरह बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल होगा, जिसमें यू वुड compute the probabilities of all words I given word I minus one, सही। और इसी तरह ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल आपने बना लिया अगर, तो यू वुड कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल वर्ड्स आई गिवन आई माइनस टू एंड वर्ड आई माइनस वन। ठीक है, अब इसके जरिए से हम आ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी, यानी कि व्हाट आई एम सेइंग कि आई हैव अ बिगर सीक्वेंस up to wn, how can I compute or let's say estimate this probability using just bigrams or just by trigrams or just, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, we use estimates, so this is our estimation technique, estimation method। we say कि ये जो मेथड है of calculating, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह लिखता हूं मैं, W1 W2 WN, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, इट्स अ मल्टीपल ऑफ, क्या बनेगा अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं, इट्स अ मल्टीपल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ WI all the way from W1 to WI minus 1 where I goes from 1 to N, तो ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गई इसकी, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट इजी। तो प्रैक्टिकली दिस इज व्हाट वी डू, वी से के फॉर यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल्स where we have P of WI for all words, we will calculate the value, the probability for this sequence as a multiple of P of WI, where I goes from 1 to N। समझे? Similarly, for a bigram language model that would contain the probabilities for all words given prior words, I would look at the sequence and take out all the bigrams in the sequence, उनकी conditional probabilities देखेंगे in the language model और उस वो कैलकुलेट कर लेंगे। एंड सिमिलरली फॉर अ ट्राइग्राम, ट्राइग्राम को फिर मैं रहने देता हूं, एन ग्राम के लिए करता हूं, तो यू कैन डू द सेम फॉर एन एन ग्राम मॉडल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस would be the product over of the probabilities of WI. So this is the n-gram model. Remember, in the n-gram model, you have you're looking at n minus one words in the prior sequence. तो यहाँ तो हो गया WI minus one, और जो फर्स्ट वर्ड है इस सीक्वेंस का दैट वुड बी there should be n minus 1 words here, so that would be I minus n plus 1। ठीक है, तो that's what we have in our estimation method।
अच्छा, now going back, okay, how do we estimate these probabilities? How do we estimate these bigram and trigram probabilities? उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. Estimating probabilities. तो n-gram conditional probabilities can be estimated from raw text. तो आपने एक बड़ी सी कॉर्पस जमा कर ली, जैसे पूरा विकिपीडिया ले लिया, या लेट सपोज गूगल की तरह आपने पूरी की पूरी वेब को क्रॉल कर लिया. सही है. एंड यू फिगर आउट द relative frequency of the word sequences. So from the raw text, uh, let's say we can say based on the relative frequency of sequences. ठीक है. तो for that bigram model हमने सारी probabilities कैलकुलेट करनी है for all words wi given wi minus 1. Given a huge corpus, हमारे पास बहुत बड़ी लेट सपोज पूरी विकिपीडिया की कॉर्पस आ गई, तो हमने ये सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, पूरा विकिपीडिया हमारे पास. तो लेट से हमारे पास ये डब्ल्यू आई इधर आता है, डब्ल्यू आई इधर आता है, डब्ल्यू आई इधर आता है, कई जगह आता है. सही है. और उससे पहले कुछ वर्ड्स आते हैं. तो हमने ये एस्टिमेट करना है डब्ल्यू ऑफ आई गिवन सम वर्ड डब्ल्यू आई माइनस 1. हम क्या करते हैं, वी काउंट के डब्ल्यू आई माइनस 1 और डब्ल्यू आई दोनों इकट्ठे कितनी दफा आते हैं, एंड वी काउंट के डब्ल्यू आई माइनस 1 अकेला कितनी मरतबा आता है इन दिस कॉर्पस. तो वी गेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर गिवन कॉर्पस. इसी तरह एनग्राम के केस में भी we get what we want is wi given wi minus n plus 1 all the way to wi minus 1. So there are n minus 1 words here. ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ओवर दिस कॉर्पस वी लुक एट द काउंट. नीचे देखते हैं काउंट, पहले काउंट देख लेते हैं ऑफ वर्ड आई माइनस एन प्लस 1, और ये सीक्वेंस आई माइनस 1 तक ये कितनी दफा आता है, और फिर ये डिनोमिनेटर में लिख दिया, फिर न्यूमरेटर में हमने लिख दिया वर्ड आई माइनस एन प्लस 1 से लेकर वर्ड आई तक. वी काउंट एंड वी गेट दीज रिलेटिव प्रोबेबिलिटीज. सही है. एनी क्वेश्चंस? सर एक दो क्वेश्चन है, लेकिन वो पहले ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए फिर पूछ लो. मैं टॉपिक हो गया खत्म. सर अब मैंने सबसे सिर्फ एग्जाम्पल कराना है. अगर आप एग्जाम्पल में इंटरेस्टेड है तो मैं एग्जाम्पल से कराऊंगा. अगर क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्पल के जरिए से सॉल्व हो जाएंगे तो वेल एंड गुड. सर आप एग्जाम्पल करवा दें, अगर क्लियर ना हुआ तो मैं पूछ लूंगा. चलें, गुड. तो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं फ्रॉम अ कॉर्पस, हम बेसिकली लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं फॉर अ गिवन एन ग्राम, बाईग्राम या ट्राईग्राम या एन ग्राम, और ये कॉर्पस ट्रेनिंग कॉर्पस है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी कॉर्पस ले लेता हूं यहाँ पे. सही. और मैं इसको कहता हूं ट्रेनिंग कॉर्पस. It's a small corpus consisting of a few sentences. मैं क्या करता हूँ, let's say, let me write this down. So the corpus contains I do not know what I like.
मैं सोच रहा था आप लोगों की कैफियत तो ये है कि आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, लेकिन चले। चाइनीज फूड इज ओके, ये दूसरा सेंटेंस। इसी तरह मेरी कॉर्पस में बहुत सारे हजारों लाखों बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस होंगे जो एक्चुअल कॉर्पोरा होंगी। तो तीसरा सेंटेंस में लिख लेता हूं, आई एम लुकिंग फॉर चाइनीज गुड्स। ठीक है, लेट्स से 4 में है, शी लाइक्स इंग्लिश फूड। और आखिरी करते हैं, वाई वर्ड आई लाइक चाइनीज एग्स। सही, नथिंग अगेंस्ट चाइनीज, लेकिन बस कॉर्पस कुछ ऐसी बनी हुई है। अच्छा, एक काम कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि ये पहले वाले वर्ड्स ना छूट जाएं, और देर इज सम अदर एलिमेंट टू इट जो आपसे मैं पूछूंगा कि आप रिकग्नाइज करते हैं नहीं। हर सेंटेंस के शुरू होने से पहले सेंटेंस स्टार्ट टैग, और हर सेंटेंस के खत्म होने के वक्त जो है ना, एंड ऑफ सेंटेंस टैग लगा देते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्री, इस तरह से करते हैं, और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो मैं हर सेंटेंस से पहले स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टैग और हर सेंटेंस के बाद एंड ऑफ सेंटेंस टैग लगा रहा हूं। सही है। तो ये हो गई आपकी ट्रेनिंग कॉर्पस, जिस पे आपने लैंग्वेज मॉडल फॉर ट्रेनिंग द लैंग्वेज मॉडल। सही। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इस ट्रेनिंग के बाद मैं कर क्या सकूंगा? इसके बाद मैं कर ये सकूंगा कि आई विल बी एबल टू टेक ए सेंटेंस, और मैं उस टेस्ट सेंटेंस को यहाँ कहीं नीचे लिखता हूं, इधर इधर। तो आई हैव अ टेस्ट सेंटेंस, लिखा हुआ है आई लाइक चाइनीज फूड, एंड आई वुड लाइक टू फिगर आउट कि इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है इन द लैंग्वेज। तो दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू डू। लेकिन यू कैन सी कि सेंटेंस इसके अंदर है नहीं, इस ट्रेनिंग कॉर्पस में। तो मैं उस सेंटेंस पे तो बाद में आता हूं। पहले हम देखते हैं कि इसका लैंग्वेज मॉडल इसमें से कैसे बनाए। हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट अ लैंग्वेज मॉडल फ्रॉम दिस कॉर्पस? तो दिस इज आवर ट्रेनिंग कॉर्पस। और जिस तरह मैंने आपको बताया, बड़े बड़े मॉडल्स जो है विकिपीडिया और गूगल की सारी सर्च कॉर्पस पे, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरा पे गूगल ने दुनिया जहान की किताबें इकट्ठी की थी, बुक्स की कॉर्पस जमा की, और उसके ऊपर सेंटेंसेस, उसके ऊपर लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन किए। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह हो सकता है। अच्छा, तो व्हाट वुड अ लैंग्वेज मॉडल लुक लाइक? लैंग्वेज मॉडल में होगा ये कि दे आर ऑल दीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। सही, सारे बायोग्राम देखें। देखें, पहले ये देखा कि आई है और स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है। सही? तो आपकी लैंग्वेज मॉडल में क्या होगा? यू विल हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड आई गिवन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। अब इस प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे गिवन दिस एंटायर कॉर्पस? वो इस तरह करेंगे, देखेंगे कितनी दफा, तो इसका बता देना, द काउंट ऑफ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस और आई एंड द टोटल काउंट ऑफ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस मार्कर्स, ये कितनी दफा आए हैं। तो हमने देखा कि स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आए एक दफा, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आए दूसरी मर्तबा, और स्टार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ आए तो आया नहीं। तो 2 डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ स्टार्ट ऑफ सेंटेंसेस, तो 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस है हमारे पास, तो दैट्स अ 5। तो you get the probability of I given start of sentence as 2/5। ठीक है।
इसी तरह अगला बायोग्राम देख लिया, आई डू, तो लैंग्वेज मॉडल में होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ डू गिवन आई, वो क्या होगी जी? 1/5। 1, क्योंकि आई डू जो है पूरे में एक ही दफा नजर आ रहा है, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी आई इज 1 2 3, 1 2 3 4, 5 कहां से आया? 1 2 3 4 ही है। अच्छा सर, तो प्रीवियस सेंटेंस को नहीं डालेंगे इसमें? प्रीवियस सेंटेंस नहीं है, बल्कि दिस वुड बी, व्हाट वुड दिस बी इक्वल टू, ये देखें ना आप, दिस वुड बी इक्वल टू द काउंट ऑफ आई डू जो कि 1 है, डिवाइड बाय द काउंट ऑफ आई जो है सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 दफा है। एम आई मिसिंग समथिंग? नहीं, तो आई थिंक दिस सर, इज करेक्ट। तो पहले वाले में 5 क्यों किए थे? पहले वाले में 5 इसलिए किया क्योंकि स्टार्ट ऑफ सेंटेंस को काउंट कर रहे हैं, तो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस मार्कर्स आर 5, 1 2 3 4 5, सही, ठीक हो गया। ठीक है। तो it would contain all these biograms. This is a bigram language model जो मैं बना रहा हूं इधर। तो for the test sentence I don't need all of these, लेकिन what I do need are these। मैं लिखता हूं, आप लोगों ने ये बनाने हैं। तो want given I, the probability of Chinese given want, the probability of food given Chinese, and the probability of the end of sentence marker given food। सही है? इस तरह बहुत सारे बायोग्राम्स हैं इस लैंग्वेज मॉडल में। तो दिस एंटायर थिंग जब कंप्यूट हो जाएगी वुड बी द लैंग्वेज मॉडल। अब आप मुझे जरा इनकी वैल्यूज बताएं। सर वांट की जगह लाइक तो नहीं लिखना था? ओह, डिड आई मेस इट अप? तो मेरे, हाँ लाइक था, यू आर राइट, तो ये मैंने गलत कर दिया। लेट मी रिमूव दिस। तो ये है लाइक, आई और लाइक। गुड। तो अब बताएं। सर 2/4। This is 2/4, that's right. Chinese like? One by three? 1/3। लाइक आ रहा है 3 मरतबा, 1 2, हम्म 2 है, ये 3 है? है ना नहीं, वो सेकंड सर सेंटेंस एक लाइक है। सॉरी, ये 2 ही है, 3 नहीं है। 1/2 चाइनीज लाइक वुड बी 1/2, राइट? अच्छा, फूड चाइनीज, ये क्या हुआ? सर 1। 1/, चाइनीज को भी देखना है ना, चाइनीज कितनी मरतबा आ रहा है? 1 2, 3। 1/3, राइट? अच्छा, नाउ फूड गिवन एंड ऑफ सेंटेंस, तो फूड गिवन एंड ऑफ सेंटेंस ये तो हो गया 1, और फूड आखिर में तो नहीं आया, नहीं, तो दैट्स 1/, एंड ऑफ सेंटेंस मार्कर्स कितने हैं? नहीं, एंड ऑफ, सॉरी, एंड ऑफ सेंटेंस मार्कर्स कितने? फूड को देखना है, तो 1 फूड, सेकेंड फूड, और है बस 2 ही है, दैट्स 1/2, राइट? ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन फॉर द
things that we need. कोई questions हो कि कैसे compute हुई ये probabilities, please ask now. सही, good. I think it's well understood. उसके बाद now when we are trying to, let me go down, yeah. So when we're trying to calculate the probability of this sequence of words, so we'll say okay, the probability of this sequence S is essentially the probability of क्या लिखेंगे I given start of sequence. So इसको approximate ही कहेंगे कि approximate कर रहे हैं हम. Multiplied by the probability of like given I multiplied by the probability of Chinese given like multiplied by the probability of food given Chinese multiplied by the probability of end of marker given food. ठीक, so that's what we have. And when we calculate this, तो हमने निकाला 2/5 multiplied by like I 2/4 multiplied by Chinese like, that's 1/2. फिर आ गया food Chinese, that's 1/3 multiplied by the end of sentence marker given food is 1/2. ठीक है, तो ये टू कट गए, तो that would be 1/3 times 4, 12 times 5 is 60. So that's equal to 0.0165. So that's the probability that we would assign to this sentence according to our bigram language model. So this is our bigram language model. Language model developed on this given corpus. Say, any questions about it? About the example? है हाँ हाँ. सर, अगर हमारे पास कोई एक भी अननोन वर्ड आ जाए तो वो तो मतलब सारे प्रोडक्ट को जीरो कर देगा. Absolutely. Good. तो हमने this is the right question. तो very important चीज जो नोट की वो ये कि ये जो सेंटेंस है इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई सारे वर्ड्स आपकी कॉर्पस में मौजूद हो. रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पस वही होगी कि सारे वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन लेट सपोज कि कोई एक वर्ड ऐसा आ गया जो कि इसमें हमारी कॉर्पस में नहीं है, हमारे पास वो है ही नहीं, तो फिर वो जीरो हो जाएगा और फिर सारे इसको जीरो कर देगा. तो दिस इज बिग प्रॉब्लम, और इसको हम टैकल करेंगे कि किस तरह से इस इन जीरोस को टैकल करना है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, गुड क्वेश्चन. इन जीरोस को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी अदर क्वेश्चन अबाउट द एग्जांपल? सर, आप पहले एग्जांपल पूरी कर लें, ऊपर से क्वेश्चन था वो बाद में पूछ. एग्जांपल खत्म हो गई सर, वो जो वर्क वाली एग्जांपल थी जिसमें आपने वर्ड फिल इन द ब्लैंक वाली एग्जांपल थी ऊपर, सर वो ओपन करें. सर ये वाले ऊपर इससे या नीचे? नीचे. अच्छा जी. सर यहाँ के ऊपर हम वर्क को लेके सबकी कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज, मतलब कि वर्क कितना आ सकता है. तो हमारे पास मतलब डिफरेंट ऑप्शंस और इसके अलावा ऑप्शंस भी हैं, वर्क है, रन है और दूसरे भी. हम मतलब वो एग्जांपल्स कहाँ से आएंगी और फिर क्या हम सबकी कैलकुलेट करेंगे? ठीक 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 के पॉसिबिलिटीज क्या हैं? तो वैसे तो हम लैंग्वेज मॉडल को देख के वी कैन टेक द टॉप 3 या टॉप 5, इसी तरह होता है.
आपने ये देखा होगा कि जिस तरह आप टाइप करना शुरू करते हैं अपने इसमें मोबाइल में, तो आपको 3 ऑप्शंस दिखाता है। वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शंस, वैसे हमने देखा है, हमने वो देखा था ना एडिट डिस्टेंस, कि एडिट डिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो ऑप्शंस जनरेट कर लेता है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम वो जनरेट कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज, और फिर उनमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसको पिक करेंगे। तो दीज टेक्निक्स जिसके जरिए से आप वो कैंडिडेट वर्ड्स जनरेट कर लेते हैं, एक तो ये हो गया। और लैंग्वेज मॉडलिंग डज हेल्प यू इन फिगरिंग आउट के कौन से पॉसिबल, ज्यादा पॉसिबल हैं वर्ड्स के ये यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है। जी सर। सर एक और क्वेश्चन था वहीं से। जी जी। सर यूनिग्राम्स का यूज केस क्या है? ये तो हमेशा वन ही आएगा। यूनिग्राम वन नहीं आएगा। यूनिग्राम, अच्छा यूनिग्राम थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट होता है, मुझे देखने दें एक मिनट। यूनिग्राम बिल्कुल यहाँ पे वन ही आएगा। तो इस केस में जो लैंग्वेज मॉडल हमारा डेवलप हो रहा है जिसमें हम यूनिग्राम बनाएंगे, तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं, यूनिग्राम तो हमेशा वन ही आएगा। यूनिग्राम्स यूज होते हैं, आप अभी, अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, जब हम ये जीरोस वाले केस को हैंडल करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यूनिग्राम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है कि कितनी ज्यादा दफा ये वर्ड आ रहा है। तो अगर एक कॉर्पस में वो यूनिग्राम यानी एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होगी। ठीक है? तो इस तरह से वो यूज केस भी निकलता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। नहीं, थैंक यू। चलें गुड। तो बहुत सारी ट्रेन एंड टेस्ट कॉर्पोरा एग्जिस्ट करती हैं। आपके एनएलटीके के अंदर है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज मॉडल मस्ट बी ट्रेन्ड ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव लार्ज कॉर्पस, के गुड लैंग्वेज मॉडल्स require large and representative corpora to be trained। ठीक है। लार्ज से क्या होगा कि आपके पास अच्छे एस्टिमेट्स आएंगे, जितनी ज्यादा लैंग्वेज की आप विड्थ देख रहे हैं, उतना आपके रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसके जो कॉर्पस है वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप मेडिकल की डोमेन की कोई खास प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डॉक्टर्स आपस में बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं, और आपने कॉर्पस रखी हुई है लेट से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो अवेलेबल पब्लिकली अवेलेबल लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो गूगल के लैंग्वेज मॉडल्स हैं। गूगल एनग्राम्स है जो कि 10-15 साल पहले गूगल ने रिलीज किया था। इसी तरह गूगल बुक्स एनग्राम है। तो ये वेब के डेटा के ऊपर है और ये बुक्स के डेटा के ऊपर है। इसी तरह बर्कले लैंग्वेज मॉडल जो कि होटल एंड रेस्टोरेंट्स के क्यूए मैसेजेस के ऊपर ट्रेन हुआ है, SRILM, जो स्पीच रिकग्निशन के लिए इस्तेमाल होता है लैंग्वेज मॉडल। तो इस तरह और भी बहुत सारे लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि अवेलेबल है पब्लिकली, और आप लोग अपने लैंग्वेज मॉडल्स भी ट्रेन कर सकते हैं, और जो आप करेंगे भी असाइनमेंट के अंदर। ठीक है। तो ये लैंग्वेज मॉडल्स जनरली यूज होते हैं, अभी भी यूज होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एनएलपी पाइपलाइन। अच्छा, एक और चीज जो हमने इंटेंशनली नहीं की, लेकिन देर इज सम इम्पोर्टेंट नॉलेज दैट गेट्स एम्बेडेड विद इन द एनग्राम्स। वो ऐसे है कि जिस तरह हमने एग्जाम्पल देखा, आपने प्रोबेबिलिटी देखी चाइनीज लाइक, इन लोगों ने लिखा हुआ है लाइक चाइनीज, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास, लेट सपोज इन द लैंग्वेज मॉडल। फिर आप दूसरी चीजों की प्रोबेबिलिटीज देख सकते हैं। आप देख सकते हैं
अगर हम लोकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी लाइक उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी कुछ, आपको इंग्लिश लाइक की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, एंड यू कैन लुक एट दीज नंबर्स एंड सी के लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, पब्लिक प्रेफरेंसेस वो भी कैप्चर हो जाती हैं, एंड थिंग्स लाइक दिस। और फिर ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो गेट टू सी द कॉमन वर्ड्स। तो लाइक टू फॉर एग्जाम्पल हमने देखा आ सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी लेट से कुछ है, और आपके पास फ्लाई टू और इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, और इसी तरह आपके पास आई टू टू, जिसके अंदर ये कैप्चर हो रहा है कि कौन से सीक्वेंसेस ज्यादा लाइकली हैं, विच मीन्स के टू टू बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, एंड दिस इज वेयर द एनग्राम इज कैप्चरिंग ग्रामर। और इसी तरह और भी कुछ चीजें जो एम्बेड हो जाती हैं एनग्राम्स में, नॉट नेसेसरली इंटेंडेड टू, लेकिन वो कैप्चर हो गई और बाद में फिर यूज भी हो सकती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कॉर्पस किधर से आई है जिससे आपने अपने लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन किए हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'm going सर to stop recording, and if you have any questions, please.